हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 4 सितंबर शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चिमनगंज कृषि उपज मंडी से गेहूं बेचकर तराना लौट रहे एक किसान से 2 युवकों ने 50,000 रुपए ठग लिए। युवक सीआईडी अफसर बनकर किसान से मिले और तलाशी के नाम पर नोटों की गड्डी उड़ा ले गए। दरअसल तराना के किसान बाबूलाल राठौड़ ने चिमनगंज कृषि उपज मंडी में 51 क्विंटल गेहूं बेचा था। गेहूं बिक्री से उन्हें 1,09,000 रुपए मिले थे। झोले में रुपए लेकर बाइक से वह तराना लौट रहे थे। मोहन नगर माता मंदिर पर अचानक सामने से बगैर नंबर की पल्सर बाइक पर 2 युवकों ने उन्हें रोका। मोटे कद के हेलमेट लगाए युवक ने बाबूलाल को रोका और खुद का परिचय सीआईडी इंस्पेक्टर के तौर पर दिया। युवकों ने बताया कि वह गांजा तस्कर की तलाश कर रहे हैं, आपके झूले की तलाशी लेनी है। तलाशी के दौरान ही इन्होंने 50,000 की एक गड्डी गायब कर दी और झूले को बांधकर उन्हें वापस लौटा दिया। बाबूलाल ने जब झूला खोलकर देखा तो उसमें से एक गड्डी नदारद थी। किसान ने चिमनगंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। टीआई जितेंद्र भास्कर ने बताया कि प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कार्ड बताने के बाद उन्हें तो झोले में क्या है, उनके कुछ भी नहीं है। बोले नहीं बताओ। तो उसने हेड़ा ये देखा ने फिर ऐसी वो एक गड्डी धीरे कैसे धीरे से पार कर दी ने, अंदर की चेन लगा दी, बाहर की चेन लगा दी ने, झोले में गठान दे दी ने, क्या कि इसको यूं करके यहाँ धर के ले जाओ ने। मैं गया ये देखा मैंने, क्या पैसे सही है कि नहीं है। तो उसने देखा था 50,000 की गड्डी कम। एक तो मोटा शख्स था, एक लंबा शख्स था, गोरा शख्स था। ये जब वापस जा रहे थे तो माता मंदिर मोहन नगर तिराहे के पास में 2 अज्ञात व्यक्ति पल्सर से आए और अपने आप को सीआईडी का अधिकारी बताया और कहा कि आपके झोले की तलाशी लेना है, और बातचीत में लगाकर उनसे झोला मांगा और उस झोले में रखे हुए 50,000 रुपये निकाल कर ले गए हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ में धोखाधड़ी सीआईडी अधिकारी बनकर करने पर से मामला दर्ज किया है। दोनों लोगों की हम लोग तलाश कर रहे हैं और फुटेज वगैरह भी हम लोग देख रहे हैं। शीघ्र ही उनको हम पकड़ेंगे। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के मंदिर व्यवस्थाओं के व्यवसायीकरण से आम आदमी बेहद नाराज है। कांग्रेस के साथ हिंदुवादी संगठनों ने प्रबंध समिति के फैसले पर गहरा आक्रोश जताया है। हिंदुवादी संगठनों ने तो बाबा महाकाल को ज्ञापन देकर प्रशासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। दरअसल महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने ऑनलाइन भस्मारती परमिशन देने के लिए 200 रुपए शुल्क लगाया है। इसी तरह वीआईपी प्रोटोकॉल दर्शन पर 100 रुपए लगाया है। प्रबंध समिति भस्मारती दर्शन के लिए 850 लोगों को प्रवेश देकर प्रतिदिन 17 लाख रुपए कमाना चाहती है। समिति का तर्क है कि शुल्क से मिले रुपयों से मंदिर का विकास किया जाएगा। शुल्क लगाने से कांग्रेस और हिंदुवादी संगठन भड़क गए हैं। शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय ने कहा कि प्रबंध समिति का भस्मारती और वीआईपी प्रोटोकॉल पर शुल्क लगाना गलत है। राय का कहना है कि बाहर से लोग बड़ी आस्था लेकर दर्शन करने आते हैं। शुल्क वसूले जाने से मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। दर्शन करने वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। कांग्रेस शुल्क का विरोध सड़क पर आकर करेगी और शुल्क वापस कराकर ही मानेगी। इधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बाबा महाकाल को ज्ञापन देकर भस्मारती शुल्क का विरोध किया। दल के जिला संयोजक अंकित चौबे ने महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष एवं सदस्यों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। चौबे ने कहा कि मंदिर समिति मनमानीपूर्ण निर्णय ले रही है। समिति के यह फैसले आम आदमी को बाबा से दूर कर देंगे। ऐसे में आस्था आहत होगी। बाबा महाकाल की जो आस्था का केंद्र है वो पूरे देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। कल जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर बाबा महाकाल की भस्मारती के लिए 200 रुपये का शुल्क लगाया गया है। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज यहाँ पर एकत्रित होकर बाबा महाकाल से के चरणों में मांग करी है कि प्रबंध समिति को सद्बुद्धि दे। इस तरीके के निर्णय जो लगातार पिछले कुछ महीनों से हिंदू धर्म की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने वाले निर्णय ये लोग ले रहे हैं, उनको सद्बुद्धि देकर इस तरीके के निर्णय आगे न ले सके, ऐसी भगवान बाबा महाकाल से कामना करिए। निश्चित रूप से कल का जो प्रबंध समिति का जो निर्णय है वो उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों के विरुद्ध है। तो जो प्रबंध समिति ने जो निर्णय लिया उसको वापस लेना चाहिए। इस प्रकार के निर्णय पूर्व में भी मंदिर की प्रबंध समितियों ने लिए है, पूर्व कलेक्टरों ने लिए है, और हम लोगों के आंदोलन करने के बाद वो निर्णय को वापस किया गया। ऐसा 2 बार हुआ। एक बार 10 रुपये का शुल्क लगाया गया था, पिछले वर्ष इस प्रकार का 100 रुपये का शुल्क लगाया गया था। हमारा ऐसा मानना है कल जो प्रबंध समिति जो निर्णय लिया है वो भस्मारती पे दर्शन के लिए 200 रुपये का शुल्क है और वीआईपी प्रोटोकॉल का 100 रुपये का शुल्क है। हमारा ऐसा कहना है कि भगवान श्री महाकालेश्वर केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, रोज 200 रुपये का शुल्क देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इन सब बातों को ठीक करना चाहिए। इससे सनातन धर्म की बदनामी होती है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके मुख्यमंत्री, इसके सांसद, इसके विधायक, इसके मंत्री, इसके तमाम नेतागण, ये लोग क्या कर रहे हैं?
ये क्यों नहीं सड़कों पे आते? इन्हें आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और इस निर्णय को दुरुस्त कराना चाहिए, इसको वापस कराना चाहिए। कमल कॉलोनी में एक जीजा अपनी नाबालिग साली को भगा ले गया। घर से लापता बेटी को देखकर पिता ने चिमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल कमल कॉलोनी में रहने वाले सुनील सोनी की 17 साल की बेटी शुक्रवार शाम लापता हो गई थी। सुनील सोनी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। सुनील के मुताबिक उसकी बहन का दामाद रितेश सोनी पड़ोस में ही रहता है। नाबालिग बेटी के साथ रितेश का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शुक्रवार शाम से लापता हैं। नाबालिग बेटी एक डॉक्टर के यहाँ काम करती है, जबकि रितेश गैस हॉकर है। टीआई जितेंद्र भास्कर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। ये कमल कॉलोनी में रहते हैं। रूपाली 17 साल की है, 10वीं तक पढ़ी लिखी है और अपने पिता के आर्थिक कार्यों में सहायता के लिए डॉक्टर गौरव के यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने का काम करती है। तो इसके घर के पड़ोस में इसके जिया जी भी रहते हैं, जो कि इसके बुआ के दामाद हैं। नितेश कुमरे नाम है इसका। उनके साथ में प्रेम संबंध हो गया होगा, चूंकि लड़की नाबालिग है और कल से वो अपने जीजा के साथ कहीं चली गई है, ऐसा उसके माता पिता कहना है। तो पिताजी और उसके परिवार वाले थाने रिपोर्ट करने आए थे। लड़की के गुम होने का मामला और अपहरण का मामला पंजीबद्ध किया है, जिसमें उसके तथाकथित जीजा जी को, नितेश को, हमने आरोपी बनाया है। उनकी तलाश की जा रही है। केंद्रीय जेल भैरूगढ़ की नव नियुक्त अधीक्षक उषा राज ने शाम 4 बजे पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इससे पहले जेल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभय न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वैसे तो जेल में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कमियां सामने आएंगी उन्हें दूर किया जाएगा। साथ ही अनुशासन, प्रशासन, नियम और अधिनियम के साथ जेल संचालित करने की बात कही। हमारी टीम, मैं वचनबद्ध हूँ आप सभी से, अपने भाइयों से, उज्जैन वासियों से, कि पूरी कोशिश करेंगे कि आप सबके साथ मिलकर जो भी थोड़ी बहुत कमी है उस कमी को हम लोग दूर करें महाकाल की कृपा से। मेरा सिद्धांत है कि अनुशासन, प्रशासन, नियम, अधिनियम ये सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। हमें इनको लेके चलना है, तभी हम एक अच्छे सरकारी नौकर बन सकते हैं। वर्तमान में जेल के पूर्व जेलर संतोष लड़िया के विरुद्ध की गई शिकायतों पर प्रश्न करने पर नवागत अधीक्षक सख्त नजर आई और कहा कि मामले की तह तक जाएंगे और सबसे बात करके सच्चाई का पता लगाएंगे। साथ ही उन्होंने होशंगाबाद जेल की तरह उज्जैन में भी खुली जेल बनाने का प्रस्ताव भेजने की भी जानकारी दी और कैदियों के लिए पुरोहित ट्रेनिंग करवाने के भी निर्देश दिए। हमारे सिद्धांत है कि पहले हम सच्चाई जानना चाहेंगे, चर्चाएं करेंगे, सबसे मिलेंगे और फिर क्या उसका रिजल्ट आएगा वो आप लोग सब देखेंगे। समय कम है, यदि मैं कहूँ तो समय बहुत कम है और कार्य बहुत अधिक है और हम सभी मिलके शासन से निवेदन करेंगे कि क्यों ना उज्जैन में भी एक खुली जेल बनाई जाए। खुली जेल का प्रस्ताव मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, मुख्यालय से निवेदन करूंगी, कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगी, सबसे मिलूंगी, आशीर्वाद लूंगी सबका और फिर ये अपना उनके समक्ष प्रस्ताव रखने का पूरा प्रयास करूंगी। हम लोग ने बहुत पहले सभी ने अपनी अपनी जेलों पर पुरोहित का ट्रेनिंग करवाई थी, क्योंकि जो ब्राह्मण परिवार से हैं और पढ़े लिखे बंदी भाई हैं, थोड़े से भटक गए हैं, तो उनके लिए हम चाहेंगे कि पुरोहित प्रोग्राम ट्रेनिंग करवा के समाज में पुनर्स्थापित किया जाए उनको, जिससे वो अपने कर्मकांड से, धर्म से जुड़े और जो उनका कार्य है, जो निर्धारित है, उसी पद चिन्हों पर वो चलें। तो मैं जल्दी से जल्दी अपने महापुरुषों से, महंतों से, संतों से निवेदन करूंगी कि क्यों ना यहाँ ट्रेनिंग प्रारंभ की जाए और मैं उसको चालू करूंगी। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार मूल्य वृद्धि के चलते कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से गले में सिलेंडर के पोस्टर पहने, बढ़ती महंगाई के विरोध में नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उज्जैन के कंठाल चौराहे पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चेतन यादव ने आरोप लगाया कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। एक और जहां पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं गैस सिलेंडर के भाव में भी वृद्धि कर दी गई है।
जिसके कारण आम आदमी का जीवन जीना मुश्किल हो गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी जलाया गया। आज हमने गरीबों की वेदनाओं को आग के रूप में प्रज्वलित करके एक पुतले का दहन किया है और शिवराज सिंह का पुतला दहन किया है, मोदी का पुतला दहन किया है। सांकेतिक रूप से जिस प्रकार से विभत्स वातावरण बना हुआ है, जिस प्रकार से त्राहिमाम जनता करती हुई जिसकी पुकार और उसकी वेदना कोई नहीं सुन रहा है, ये गूंगी बेरी सरकार को जगाने का आज हमने इस आंदोलन के माध्यम से प्रयास किया है। इस सरकार में आज पेट्रोल डीजल के दाम 100 के ऊपर जा रहे हैं, गैस की टंकी 900 रुपये के लगभग पहुंच गई है कि अगर गैस की टंकी पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं करे गए तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और उज्जैन के प्रशासन की होगी। सेज यूनिवर्सिटी इंदौर ने चांसलर संजीव अग्रवाल के मार्गदर्शन में सेज शिक्षा आपके द्वार अभियान कार्यक्रम होटल सुराना पैलेस में किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कोर्स के ऑप्शन बताए एवं बेहतर काउंसलिंग के साथ मार्गदर्शन दिया। इंदौर से आए विख्यात मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर अंकुर सक्सेना और डॉक्टर गिरीश साहू ने विद्यार्थियों को मैनेजमेंट की टिप्स दी। प्रोफेसर परख जैन और प्रोफेसर गौरव खंडेलवाल ने विद्यार्थियों को कोर्स के ऑप्शन दिए। जैसा आप देख रहे हैं सेज शिक्षा आपके द्वार अभियान, इस अभियान का जो हमारा टारगेट ये है कि हम जो 10th और 12th के रिजल्ट के बाद जो स्टूडेंट रहते हैं उनको अवेयर करने के लिए ये आयोजन किया है कि उनको आफ्टर 12th किस कोर्स में करना है। 10th के बाद भी बहुत से ऐसे कोर्सेज अपडेट हो गए जहाँ से आपको 3 साल बाद कोर्स करने के बाद भी आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। वैसे 12th के बाद भी ऐसे कुछ कोर्सेज अपडेटेड कोर्स है जो मार्केट में जो इंटरनेशनल लेवल में जिनकी डिमांड है वो कोर्स भी हमने रन कर रहे हैं। हमारे 150+ MOU टाइप है हमारे सेज यूनिवर्सिटी की। तो सेज यूनिवर्सिटी जो इंदौर में भी है, भोपाल में भी है और इस ग्रुप के साथ मिलकर हम आपको सब इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नवम अपर सत्र न्यायाधीश अंबुज पांडे ने धारा 377 में आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 323 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि दारा सिंह द्वारा पीड़ित के साथ मारपीट कर अप्राकृतिक कृत्य किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। भू अभिलेख विभाग ने शनिवार को 51 पटवारियों का तबादला कर दिया। तबादले की लिस्ट यूं तो 4 सितंबर को जारी की गई, लेकिन आदेश पर तारीख 31 अगस्त ही रखी गई, क्योंकि शासन ने तबादले की अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की थी। चूंकि यह तारीख गुजरे 4 दिन हो चुके हैं, लिहाजा आदेश पर पुरानी तारीख ही डाल दी गई। जारी लिस्ट में 45 तबादले प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं, जबकि 6 स्वैच्छिक आधार पर। महाकाल पुलिस ने जयसिंहपुरा की गणेश कॉलोनी से एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 850 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। ये गांजा पुड़िया में रखकर महिला बेच रही थी। नीलम उर्फ गुड्डी पति राजा विक्रम कुख्यात गांजा तस्कर संजू चना की साथी है। वह जयसिंहपुरा निवासी अनिल सिंह के साथ मिलकर गांजे की पुड़िया बेच रही थी। नीलम से 57 और अनिल सिंह से 28 पुड़िया बरामद की गई है। जब्त गांजे की कीमत 8,500 रुपए है। नीलम कुख्यात गांजा तस्कर संजू चना की साथी है। हाल ही में वह पैरोल पर छूट कर आई है। NDPS एक्ट में उसे 14 साल की सजा हो चुकी है। पैरोल पर छूटने के बाद उसने गांजे की तस्करी शुरू कर दी थी। शनिवार को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय नई दिल्ली के ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा शर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रतलाम को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉक्सो एक्ट अनुसंधान एवं विचारण के लिए देश का प्रतिष्ठित पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान, अपराध शास्त्र, पुलिस प्रशासन एवं पुलिस से संबंधित विषयों पर हिंदी में पुस्तकें लेख करने के लिए प्रदान किया जाता है। उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब सब्सिडी की बरसात करने जा रही है। किसान अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे तो उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह खेत पर तार फेंसिंग कराने पर भी सब्सिडी मिलेगी। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने शनिवार को यह जानकारी दी। वह कालिदास संकुल में आयोजित जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कुशवाहा ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। संभागीय उद्यानिकी कृषक प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन भी किया गया। कुशवाहा ने उद्यानिकी फसल लगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक बहादुर सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। प्रभात मित्र मंडल ने कोठी रोड पर सुबह सैर पर आने वालों को कपड़े की थैलियां वितरित की। इस मौके पर मित्र मंडल के सदस्य उपस्थित थे। महिदपुर के जुटावत बपेया में लघु शंका करने के लिए रुके एक किसान की मोटरसाइकिल और उस पर टंगा झोला लेकर 3 बदमाश भाग निकले। कोयल के कालू राजपूत ने पुलिस को बताया कि वह जुटावत बपेया के बीच लघु शंका के लिए रुका था। मोटरसाइकिल पर बैग टंगा था। 3 बदमाश मोटरसाइकिल और बैग ले गए। खासरोड तहसील के बुरानाबाद में दुकान के सामने सुधरने के लिए रखी 8 मोटरें चोरी हो गई। मोहनलाल चौहान ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
पिंकेश पोरवाल का होंडा एक्टिवा स्कूटर क्रमांक MP13 DQ9320 होटल रघुमनी पैलेस के सामने से अज्ञात बदमाश चुरा ले गया। पुष्पा मिशन अस्पताल के सामने से जयसिंहपुरा निवासी कन्हैया लाल की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। नेशनल लोक अदालत के लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स की वाहन रैली को शनिवार को डीजे NP सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर न्यायाधीश अशफाक अहमद खान एवं जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अशोक यादव भी उपस्थित। पटवारी नरेंद्र बोरीवाल को SDM के रीडर से पंगा लेना भारी पड़ गया है, उसे कलेक्टर आशीष सिंह ने सस्पेंड कर दिया है। महंगाई को लेकर कांग्रेस की शहर इकाई ने शनिवार को प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कार्यालय से लेकर कंठाल चौराहे तक रैली निकाली गई। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर निकले, इन पर महंगाई के स्लोगन लिखे थे। कालिदास कॉलेज में 2 करोड़ 68 लाख के काम का भूमि पूजन शनिवार को किया गया। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने नए कक्षों के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया भी उपस्थित थे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।